बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, कुरान करीम की एक आयत का छोटा सा जुमला आपके सामने पढ़ा है। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मज़हब इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मज़हब इस्लाम है। जो लोग वज़ू खाने पर हैं, बातें करना है जोर जोर से, खामोश हो जाए। नहीं, वाकई अब ये ज्यादातर लोगों में बेशर्मी दाखिल हो गई है। बिल्कुल सच्ची बात है ये। अब बच्चों को तो भगा दिया डरा धमका कर, खार खिस्से करके, और बच्चों की जगह बड़ों ने ले ली। इतनी ज्यादा शरारत और इतनी जोर जोर से बातें तो बच्चे भी नहीं करते। अब डरते हैं बेचारे वे कि कोई चिल्ला देगा, कोई मार देगा। इमाम साहब तो मार ही देंगे, कोई नहीं मारेगा तो। लेकिन ये बड़े बड़े बस बच्चों से ज्यादा खतरनाक। तो जरा डरो अल्लाह के घर से। वजू के भी आदाब हैं, मस्जिद के भी आदाब हैं। अपनी किसी हरकत से, अपने किसी अमल से दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपकी इतनी जोर जोर से बातें करने से बयान करने वाले को भी तकलीफ है और सुनने वाले को भी तकलीफ है। और अगर कोई बुजुर्ग इंसान नमाज पढ़ रहा हो तो उसको भी तकलीफ है, इसलिए कि बयान के दौरान कोई बुजुर्ग ही नमाज पढ़ सकता है। गुनहगार इंसान तो सुनेगा कि चलो कुछ सीख लेंगे, कुछ बातें दीन की मालूम हो जाएंगी, हो सकता है कोई अमल की तौफीक हो जाए। हक है जब दीन की बातें कही जाए तो गौर से सुना जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन। ये जो मुशरिकीन मक्का हैं और ये जो काफिरीन हैं, इनका ये अमल है कि जब कुरान पढ़ा जाता है और कुरान की बातें कही जाती हैं तो ये लोग कहते हैं, ये लोग लोगों को वरगलाते हैं और कहते हैं कि मत सुनो। अब जबान से तो आप लोग नहीं कह रहे हो कि मत सुनो, लेकिन आपकी हरकतों से कि वजू खाने पे बैठे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, इस हरकत से अंदर बैठने वालों को तकलीफ हो रही है, सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस अमल से, इस हरकत से आप काफिरों की सब में खड़े हो रहे हो, बेदीनों और बेईमानों की सब में खड़े हो रहे हो। वाकई इतनी बेगैरती दाखिल हो गई है कि जिनको लफ्जों में बयान करने के लिए मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। कि हफ्ते में एक दिन आए हैं तो कम से कम हम किसी को तकलीफ तो ना दें। बाज़ लोग होते हैं बेचारे
आते हैं, चुपचाप आकर अपना बैठ जाते हैं, बयान सुन लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, इत्मीनान से अपने घर चले जाते हैं। अगर इतना भी एहसास है, कम से कम ये जाहिर में तो लगे कि हाँ यार इनके अंदर अल्लाह का डर है, अपने आमाल पर इनको एहसास है, अपनी जिंदगी पर इनको एहसास है, फिक्र है, इतना तो इंसान जो है पावर करवा दे। तो फिर अगर इतना भी इंसान नहीं कर पा रहा है तो जरा ठंडे दिमाग से तन्हाई में बैठकर सोचे कि अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई उज़्र, कोई हीला नहीं चलेगा। दुनिया में तो इंसान झूठ बोलकर, बातें बनाकर, अपनी चर्ब ज़बानी इस्तेमाल करके, अपनी बनावटी बातों से किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सारा कच्चा चिट्ठा सामने कर दिया जाएगा। दिलों में क्या है, आंखों में क्या है, दिमागों में क्या है, फिक्रो ख्याल में क्या है, सब अल्लाह सामने कर देगा। अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के अंदर जो छुपा हुआ है उस राज को भी अल्लाह जानता है। आंखों की कनकियों से जो देखता है उसको भी अल्लाह जानता है। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब इस्लाम है। तो इस्लाम को अल्लाह पसंद करते हैं। इसी तरह जो इंसान इस्लाम को अपनाता है और इस्लाम के तकाजों पर जिंदगी बसर करता है, अल्लाह ताला उसको भी पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ नाम मुसलमान रख लेना और कभी कभी नमाज पढ़ लेना, ये इस्लाम के लिए काफी नहीं है। मुसलमान होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि नाम मुसलमानों जैसा हो। अल्लाह के नजदीक मुसलमान भी वही है जो इस्लाम के तकाजों के मुताबिक जिंदगी बसर करे, जो इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों पर, अल्लाह ताला की मर्जी पर जिंदगी गुजारे। और देखो ये दो बातें हैं, एक है हुक्म और एक है मर्जी, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारना ये एक अलग बात है और अल्लाह की मर्जी पर जिंदगी गुजारना ये एक अलग बात है। मर्जी और हुक्म दोनों में फर्क है। आपसे कोई काम कहा जाए कि ये काम आप कर लीजिए, आपने कर लिया, ये हुक्म पर अमल करना है। बाप अपने बच्चे से कहे जाओ बेटा पानी भर लाओ, वो ले आए, ये हुक्म पर अमल करना है। लेकिन बाप खाना खा रहा था, ठसका लगा, उसकी ख्वाहिश हुई कि मुझे पानी पीना है, पानी मौजूद नहीं था, बेटे ने उठकर फौरन पानी लाकर रख दिया, तो ये मर्जी को उसने समझा और अमल किया। तो ये हुक्म से बड़ी चीज है मर्जी पर जिंदगी गुजारना। हुक्म पर अमल करने वाले और मर्जी पर अमल करने वाले दोनों में फर्क है। इसलिए एक कानून समझो जो दो बातों में छुपा हुआ है। एक है कानून, जिसको अरबी में कहते हैं ज़ाब्ता। ज़ाब्ता है कानून जिसको कहते हैं। कानून यह है अल्लाह ताला का कि जब नमाज का वक्त हो, अजान हो जाए, फौरन मस्जिद में आ जाओ। यह अल्लाह का कानून है। अजान हो और आप मस्जिद में आ जाएं, आपने कानून पर अमल कर लिया। अब कानून के मुताबिक जो एक नमाज का अज्र है वो आपको मिलेगा, यकीनन मिलेगा। ये एक अलग बात है कि कभी कैफियत बदल जाए, खुशू बदल जाए और इंसान अंदर से उसके ज़मीर तक से पुकार उठे अल्लाह को खुलूस के साथ, कुढ़न के साथ, सच्चे जज्बे के साथ, आंखों से अश्क बहाकर अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार उठे, तो कानून से भी ज्यादा अल्लाह दे देते। हालांकि नमाज का तकाजा तो यही है कि इंसान जब अपने रब को पुकारे तो बिल्कुल यकसू होकर, इसलिए हाथ से इशारा करते हैं अल्लाहु अकबर कि अब दुनिया पीछे है और मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं।
इशारा करके दुनिया पीछे कर दी और अल्लाह के सामने खड़े हुआ। अब अल्लाह की तारीफ कर रहा है, सूरतुल फातिहा पढ़ रहा है और सूरत मिला रहा है। नमाज के एक एक रुकन में और नमाज की एक एक नक्लो हरकत में अल्लाह ही अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह ही की तारीफ है और इंसान की अपने लिए राज़ो नियाज की बातें हैं कि इंसान अपने आप को छोटा बनाता है और अल्लाह की किबरियाई को बयान करता है। कभी सर सजदे में ले जाता है तो पेशानी और नाक रगड़ता है और अल्लाह की अजमत को बयान करता है। कभी रुकू में होता है तो अपने अंगूठों पर देखता है और अपने सर को झुका देता है और ये तसव्वुर कर रहा होता है इन्हीं अंगूठों से रूह निकलना शुरू होगी और मेरी हैसियत अल्लाह की यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो एक जानवर की तरह हूँ। और अल्लाह ताला ने जो नमाज का जो सिस्टम है, नमाज की जो तरतीब है, अगर आप गौर करें नमाज के एक एक रुकन पर, एक एक नकलो हरकत पर अगर आप गौर करें तो नमाज पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा पैगाम इंसान को देती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगहों पर फरमाया वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु, कि दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु, तस्बीह बयान करती है, बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ, उसकी हम्द और उसकी सताइश के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करता है, दरख्त के पत्ते भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, दुनिया की हर चीज, हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है, उनको तुम समझ नहीं सकते। तो आप देखें कि जानवर है, जानवर की जो शक्ल है, जैसे कि बकरी है, भेड़ है या कोई सा भी जानवर, भैंस है, गाय है, इनकी जो शक्ल है ऐसी है जैसे कि इंसान रुकू में नहीं होता, जिस तरह इंसान रुकू में होता है इसी तरह जानवरों की शक्ल है। तो बाज जानवर ऐसे हैं जिनकी शक्ल रुकूनुमा है, जो हर वक्त रुकू की इबादत कर रहे हैं। बाज जानवर ऐसे हैं जो हर वक्त सजदे की इबादत कर रहे हैं, जिनका सर जमीन से लगा हुआ होता है। कछुए को आप देख लें, जो हर वक्त जमीन से चिपके हुए होते हैं, हर वक्त अपना सर जमीन से टिकाए हुए होते हैं। तो बाज जानवर सजदे में हैं, बाज रुकू में हैं और यूं कोई ना कोई किसी ना किसी हैयत में तस्बीह बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात की इबादत को एक जगह इकट्ठा किया, जिसका नाम नमाज रखा और वो हम सबको अता फरमाई। सारी मखलूकात का जिक्र, सबकी इबादतें, सबकी तस्बीहात नमाज में हम अदा करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो वो इबादत भी दी है जो इसके शर्फ को और बढ़ाती है। चार लोग बैठे हुए हों और कोई भारी काम कोई एक इंसान कर दे तो सब उसको उसकी दाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि ये इंसान बड़ा ताकतवर है, इसने अकेले ने ये काम कर दिया। उसके कमाल की, उसकी सलाहियत की तारीफ करते हैं, उसकी ताकत की तारीफ करते हैं। और ये एक फितरी चीज है कि इंसान जिसकी भी बात करता है उसके लिए खूबियों का या खामियों का होना जरूरी है। जिसकी तारीफ करता है उसकी खूबियां होना जरूरी हैं और जिसकी बुराई करता है उसके अंदर खामियां होना जरूरी हैं। हालांकि शरीयत ने बुराई करने से बिल्कुल रोक दिया है। जिसके अंदर बुराई हो उसकी भी बुराई बयान नहीं कर सकते और बहुत सख्ती से मना किया है। कोई छोटे कद का है तो उसको नाटा नहीं कह सकते आप, ठिगना नहीं कह सकते आप उसको, शरीयत ने रोक दिया। कोई लंबा है तो आप उसको लंबू नहीं कह सकते। और जितने भी ऐब जिसको हम ऐब समझते हैं उनको पुकार कर हम लोगों को जो है उन नामों से पुकार नहीं सकते। कुरान करीम में साफ लफ्जों में फरमाया वला तनावज़ू बिल अलक़ाब, बुरे लक़ब से किसी को मत पुकारो। ये एक बात आई तो मैंने बयान कर दी। हालांकि ये एक ऐसा मौजू है कि इस पर घंटों बयान किया जाए और एक एक कमी को बताया जाए और अल्लाह के एक एक हुक्म को बताया जाए,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र किया जाए तो वाकई हम लोग अपने आप को पिंजरे में, कटघरे में महसूस करेंगे कि हमने तो इन तालीमात के और अल्लाह के इन अहकामात के एक अदना से बल्कि हुक्म के जर्रे पर भी अमल नहीं किया। क्या आज मुआशरे में एक दूसरे का नाम भी सही नहीं, एक दूसरे के अलकाब भी सही नहीं, यानी इज्जतें देना खत्म कर दिया और बुराई करना शुरू कर दिया, जबकि अल्लाह ताला ने हर एक को इज्जत से नवाजा है और फरमाया कि तुम जिससे भी बात करो, जिससे भी हम कलाम हो, तो उसकी इज्जत और उसके मर्तबे को सामने रखकर बात करो। अंसिलुन्नास मनासिलहुम, लोगों के मर्तबे को देखो, उसके हिसाब से बात करो। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के हिसाब से और उनकी सलाहियत के हिसाब से उनसे हम कलाम हो। एक अदना इंसान की भी ये नहीं कहा कि वो मुसलमान होना चाहिए, बल्कि वो इंसान है, किसी भी मजहब का है, उसकी भी इंसान होने के नाते आपको इज्जत करना चाहिए। इसलिए कि दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं सबको अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, और इंसान को तो अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। और हदीस के अंदर है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं। जिस मजहब पर वो होते हैं उस मजहब पर उनको ले जाते हैं, और जिस माहौल में उसकी परवरिश करते हैं वो बच्चा उस माहौल में ढल जाता है। लेकिन अल्लाह का जहाँ तक मामला है तो अल्लाह हर इंसान को जो भी दुनिया में आता है इस्लाम की फितरत पर भेजते हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। और इस्लाम की फितरत क्या है? इस्लाम की फितरत पाकीज़ा है। हर इंसान को पाकीज़गी पसंद होती है, नफासत इंसान के अंदर होती है। इंसान अच्छाई को कबूल करता है, बुराई से नफरत करता है, साफ सफाई को कबूल करता है, गंदगी से नफरत करता है, खुशबू को पसंद करता है, गंदगी से नफरत करता है। ये हर इंसान की फितरत है और ये फितरत अल्लाह ने इस मजहब इस्लाम के अंदर रखी। लेकिन आप देखते हैं कि जिस इंसान की जिस माहौल में परवरिश होती है वो उसी माहौल को पसंद करता है। एक इंसान बड़े घराने में परवरिश पाए, पाकीज़ा और साफ सुथरे घराने में परवरिश पाए, तो वो बैठेगा तो पहले कुर्सी ढूंढेगा, बगैर कुर्सी के वो बैठेगा नहीं। और अगर नीचे बैठने की जरूरत पड़ी तो वो पैरों पर बैठेगा या कोई चीज बिठाकर बैठेगा, इसलिए कि उसकी तरबियत इस माहौल में हुई है तो नीचे बैठना उसको बुरा लग रहा है। तो ये तरबियत से, माहौल से फर्क पड़ता है। और एक इंसान की परवरिश ऐसे ही गरीब घराने में हुई है, वो नीचे बैठ भी जाता है, सो भी जाता है, खाना भी खा लेता है, उसको कोई चीज जो है शर्म नहीं दिलाती, आर नहीं दिलाती, बल्कि उसके लिए तो सब आसान होता है। तो तरबियत से फर्क पड़ता है। ऐसे ही जो इंसान गंदे माहौल में परवरिश पाते हैं, गंदे लोगों में, गंदी जहनियत वालों में उठते बैठते हैं, उनकी सोच और उनकी फिक्र इतनी गंदी हो जाती है कि फिर उनको गंद से भी गंदगी महसूस नहीं होती। तो ये अल्लाह ने फितरत इंसान के अंदर रखी है कि वो पाकीज़ा हो, उसके अंदर अच्छाई कबूल करने का मादा है, लेकिन माहौल ने उसको गंदा बना दिया। तो ऐसे ही इंसान धीरे धीरे जो है बुराई की तरफ इतना चला जाता है, इतना चला जाता है कि फिर अच्छाई नजर नहीं आती। और मेरी इन दो बातों को बहुत गौर से सुनना और गठान बांध कर रख लेना आप अपने पास, और हो सके तो जिंदगी में भी दाखिल करना। और बताने का मकसद तो यही है कि हर इंसान जिंदगी में लाए, और जो कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए आसान भी कर देते हैं। कि देखो एक गुनहगार इंसान है, उसके लिए रास्ता है कि अल्लाह उसको कभी ना कभी जरूर तौबा की तौफीक देंगे। गुनहगार के लिए तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हुए,
हर वक्त खुले हुए हैं, और गुनहगार की उम्मीद की जा सकती है कि ये एक ना एक दिन तौबा कर लेगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा जो जुमला है बहुत खतरनाक है, झिझोड़ देने वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। और आप इस बारे में गौर करें कि आप कहीं दूसरे जुमले में शामिल तो नहीं है। दूसरा जुमला है कि अगर इंसान गुमराही वाले रास्ते पर चल रहा हो तो उसके लौटने की उम्मीद नहीं है, उसके लौटने की उम्मीद नहीं है। वो ज़ल्ल ज़लालम बईदा के तहत इतनी दूर चला जाएगा कि वहां से उसको अच्छाई नजर नहीं आएगी, गुमराहियों के गहरे गार में वो गिर जाएगा। और वो गुमराही वाला रास्ता क्या है? शुरू तो गुनाह से ही होता है, लेकिन जब इंसान गुनाह करते करते निडर और बेखौफ हो जाता है, अल्लाह का ख्याल नहीं देता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं देता, आखिरत का ख्याल नहीं रहता, मरने को भूल जाता है, अपनी तालीमात को, अपने मजहब को भूल जाता है, बड़े छोटों की तमीज खत्म हो जाती है। धीरे धीरे ऐसा बागी बनता है, खुद अपने खिलाफ बागी बनता है, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाता है, एहसास नहीं होता। तो गुमराही वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। एक हदीस सुना दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और उसके बाद बात खत्म कर देंगे। आपने सुना होगा कि एक शख्स अपना माल लेकर निकला, और पहले के जमाने में बहुत ज्यादा लोग अमल करने वाले थे, आज भी हैं लेकिन कम है, अमल करने वाले थे, जैसा बता दिया जाता वैसा करते थे। सुन रखा था कि सदका इस तरह करो कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे सदके का सवाब बहुत ज्यादा है। तो सदके का माल लेकर निकला, चुपचाप दे आया। सुबह को शोहरत हो गई कि साहब एक साहब ने तो मालदार को ही सदका दे दिया, मालदार को ही ज़कात दे दी। उस इंसान ने अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़कर मन्नत समाजत की कि ए अल्लाह, मैं तो निकला था गरीब को देने के लिए, लेकिन मैंने तो इस पर अमल किया कि सीधे हाथ से दूं तो उल्टे को पता ना चले। रात के अंधेरे में मैं मालदार को दे आया, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन फिर माल लेकर निकला तो एक चोर को दे आया, फिर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह, मैं तो निकला था कि इस पर अमल करूं कि सीधे हाथ से दूं तो उल्टे को पता ना चले, और जिस बंदे को दूं वो जो है शर्मिंदा ना हो, चुपचाप दे आया, मुझे क्या पता था कि वो चोर है। तीसरे दिन माल लेकर निकला तो एक फाहिशा औरत को दे आया, जो जिनाकार और बदकार औरत थी, दे आया। सुबह पता चला कि साहब आजकल तो बदकार और फाहिशा औरत को भी जो है ज़कात दी जा रही है, सदका दिया जा रहा है। बैठा अल्लाह के सामने, बड़ी मन्नत समाजत की, आवाज़ारी की। अल्लाह ताला ने फिर उसको पैगाम दिलवाया कि देखो, तुम्हारा जो पहले दिन का माल था, मालदार को इसलिए दिलवाया ताकि उसको गैरत आए कि देख लोग कैसे अल्लाह के बंदे हैं कि छुप छुप कर सदका दे रहे हैं, और तू अपने माल की गठरी बांध कर बैठा हुआ है। तुझे भी यहीं छोड़ के जाना है, उसे भी यहीं छोड़ के जाना है। वो अपने आखिरत के बैंक में जमा कर रहा है, तू भी उठ और अल्लाह के खाते में जमा करना शुरू कर। उस मालदार को हिदायत मिली और वो भी अपना माल जो है सबका खैरात करने लगा। और चोर को इसलिए दिलवाया कि देख भाई, तू चोरी कर रहा है तो भी अल्लाह दे रहा है, तो क्या जरूरत है चोरी करने की जब अल्लाह बगैर गुनाह के दे रहा है। तो चोरी करके गुनहगार क्यों बन रहा है? अच्छे अमाल करो, नेक बन, अल्लाह तुझे ऐसे ही देगा। तो चोर ने तौबा कर ली, उसने भी जो है धंधा बिजनेस शुरू कर दिया और वो नेक बन गया। फाहिशा औरत को इसलिए दिलवाया कि उसको एहसास हो कि गुनाह करने के बाद पैसा लेने से बेहतर है कि इज्जत की जिंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह तो ऐसे भी तो दे रहा है, तो क्या जरूरत है गुनाह करने की। उस फाहिशा औरत ने भी तौबा कर ली, वो भी नेक और दीनदार खातून बन गई। तो तीनों की हिदायत थी। अब गौर करिएगा, ये तीनों लोग क्या थे? ये तीनों लोग गुनहगार थे, ये तीनों लोग गुनहगार थे, मजबूरी गुनाह करवाती थी। ये तीनों गुनहगार थे, मजबूरी गुनाह करवाती थी। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए हिदायत का सामान तय किया,
इनके लिए तौबा के असबाब मुहैया किए और अल्लाह ताला ने इनको नेक इंसान बनाया। तो ये गुनहगार के लिए तौबा की गुंजाइश है, लेकिन गुमराह इंसान के लिए लौटने की उम्मीद नहीं है। लौट जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, जिसको चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन गुमराही वाला रास्ता, दो लफ्जों में समझ लें, समझने के लिए तो बड़े लंबे वक्त की जरूरत है कि गुमराही वाला रास्ता ऐसा है कि गलत को सही समझना। जो इंसान गलत को सही समझ रहा है उसके लिए लौटने की उम्मीद नहीं है, उसके लिए लौटने की उम्मीद नहीं है। आज अगर हमारे मुआशरे में देखा जाए तो इल्म नहीं है, मालूमात की कमी है और मालूम करने का जज्बा नहीं है। जैसा भी याद है, जैसा भी मालूम है, अमल कर लेते हैं, कभी किसी से पूछते नहीं, किसी से तहकीक नहीं करते, अपने मसाइल को मालूम नहीं करते, जैसा टूटा फूटा मालूम है उस पर जीते हैं। तो फिर गलत को सही समझकर बहुत सारे आमाल लोग कर रहे हैं और उसको सही भी समझ रहे हैं। अगर मैं ऐसे आमाल की तशरीह करूं कि जो गलत हैं लोग उनको सही समझकर कर रहे हैं, तो मुझे मुसलसल कम से कम 10-15 साल की जरूरत है। कम तो नहीं है, हकीकत कह रहा हूं मैं, हकीकत। और मैं अब भी दावा नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा तो छोटा सा दिमाग है और थोड़ा सा इल्म मेरे पास है। गुनाह इतने ज्यादा हैं, और मैंने क्या बात कही कि गलत काम है जिनको लोग सही समझकर कर रहे हैं, सही समझकर कर रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये गुमराही वाला रास्ता है। शैतान ऐसे इंसान से बेफिक्र होता है। छोटी छोटी गलतियां इंसान को बाज दफा इस्लाम से निकालकर कुफ्र में दाखिल कर देती है। बड़े बड़े पत्थरों से और चट्टानों से ठोकर खाकर नहीं गिरता इंसान, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है और मुंह के बल गिरता है। तो इंसान को मुंह के बल गिराने वाली चीज छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े टीले और पत्थर नहीं है, चट्टाने नहीं है। तो इंसान को हलाक करने वाली चीज छोटे छोटे गुनाह हैं। छोटे छोटे गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं जाती और इंसान छोटे छोटे गुनाहों की वजह से बाज दफा बर्बाद हो जाता है, हलाक हो जाता है। जहर का एक कतरा इंसान को मार देता है। ये नहीं देखा जाता कि रोजाना 1 किलो दूध पी रहा था, आधा किलो काजू खा रहा था, ये नहीं देखा जाएगा। एक कतरा भी अगर जहर का ले लिया तो फाइल खत्म है उसकी। तो दोस्तों बुजुर्गों, गुनाह बड़े खतरनाक हैं, इसलिए कि गुनाह करना अल्लाह की नाफरमानी करना है। इसलिए गुनाह से बचने की सिफात खत्म होती जा रही है। नेकी करने का रेशो बढ़ता जा रहा है, नमाजी भी बढ़ रहे हैं, नेक लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन गुनाह से बचने वाले कम हैं। इसलिए अहद करो, अज़्म करो पक्का कि इंशाअल्लाह आमाल तो करेंगे लेकिन साथ में गुनाहों से भी बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको और सारे मुसलमानों को दीन इस्लाम समझने वाला, अमल करने वाला बनाए। हम दीन पर अमल करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे तो हम अल्लाह की नजरों में भी अच्छे बनेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।